हाय मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरी इन वीडियोस पर आपको ओनली डीपीपी के ही क्वेश्चन मिला करेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी के तो आपको यूट्यूब पर और भी जगह प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन इस पर आपको ओनली डीपीपी के ही क्वेश्चन मिला करेंगे एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आओ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सूत्र अप्लाई करना होगा। वो सूत्र हमारा क्या है? जैसे n फैक्टोरियल है हमारा, ठीक है, n फैक्टोरियल है, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं n -1 n-2 n-3 ऐसे कर करके अप टू 3 × 2 × 1 तक। तो जब तक हमारा 1 नहीं आ जाए ये n फैक्टोरियल हमारा पूरा नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब देखो, अब दिए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। हमें दिया है, पहले लिखते हैं हम हल। हमें दिया है 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? देखो, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। अब देखो, इसे यहाँ पर हम क्यों छोड़ रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। नीचे हमारा 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल से तो हम 4 फैक्टोरियल को काट देंगे। अब बचा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को हम कैसे करेंगे? 3 × 2 × 1, इसे हम खोल देंगे, ठीक है ना। फैक्टोरियल से खोल देंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता, जब तक हमारा ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा। तो देखो, 4 फैक्टोरियल है और यहाँ 4 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल 1 बार में, ठीक है। 3 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया। अब देखो, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 8 × 7 × 5 की। तो देखो, हमारा निकल करके आएगा इसका 8 × 7 56, 56 × 5 हमारा होता है 280। ये हमारा हैंस प्रूफ, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, हैंस प्रूफ। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इसे हम हल करेंगे। तो इसे हम हल कुछ इस प्रकार से करेंगे हल। तो 30 फैक्टोरियल है अपॉन 28 फैक्टोरियल है, तो ये तो हमारा और शॉर्ट पड़ जाएगा। कैसे? 30 × 29 × 28 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा डिवाइडेड में 28 फैक्टोरियल पहले से है ही, तो इस 28 फैक्टोरियल को हम ऐसे का एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो 28 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। अब बचा हमारा क्या? 30 × 29। तो 30 × 29 हमारा कितना होता है? 870 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड थोड़ा सा। इसे आप खुद प्रैक्टिस करना एक बार। क्वेश्चन हमारा ये है 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इनका हमें लासापा ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? लासापा। अब लासापा का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो एलसीएम का प्रोसेस आप जानते हो कैसा होगा, लेकिन इस फैक्टोरियल में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इस फैक्टोरियल में हम इन फैक्टोरियल्स के सम्सों में कैसे करेंगे एलसीएम का प्रयोग। तो देखो, हल। और एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, लासापा में हमें ये बताते हैं एलसीएम में कि वह छोटी से छोटी संख्या को हमें निकालना होता है, लेकिन इसमें फैक्टोरियल में हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी। और हमारा जो HCF होता है उसमें बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या, लेकिन उसमें निकलती सबसे छोटी संख्या है।
आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। 4 फैक्टोरियल को सबसे पहले ले लेंगे हम, इक्वल टू, अब ये 4 फैक्टोरियल है हमारा, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो इसमें जो बीच बीच में टूट रहा है उसे हम तोड़ लेंगे थोड़ा सा। 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 2 का स्क्वायर होता है। 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 2 स्क्वायर है हमारा, यहाँ पर एक 2 है, तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो 2 ये हमारा क्यूब हो गया। 3 इंटू 1, ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल हो गया। अब 5 फैक्टोरियल की बारी, 5 फैक्टोरियल, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो 5 तो हमारा ऐसे ही रहता है, 5 किसी से मतलब कि किसी का स्क्वायर नहीं है और ना ही किसी से गुणा हो रहा है। अभी 4 है हमारा, तो 4 इसे हम ऐसे लिख देंगे, ये 2 का स्क्वायर है इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 2 और 2 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, तो देखो 5 ये हमारा क्यूब में हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब देखो इसे अगर हम क्रम से लिखें तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो अब हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल को, तो 6 फैक्टोरियल को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 6 है हमारा, 6 तो 2 3 जा 6 होता है, 5 हमारा ऐसे ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 इंटू 2 हमारा ऐसे ही है, ये ऐसे। अब देखो 2 को हम जोड़ लेंगे, तो देखो 2 ये हमारा हो गया स्क्वायर, तो 2 क्यूब, यहाँ हमारा ये हो गया, तो 2 की पावर 4 इंटू 3, तो 3 और 3 तो हो गया 3 स्क्वायर 5 इंटू 1। अब देखो अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल है आपके सामने ही, तो देखो इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो 6 फैक्टोरियल का ही हमें एलसीएम ज्ञात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा है हमारा यही है इसमें। तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे इसे 2 4 3 2 5 1। तो अगर हम इन पूरे की इसकी गुणा करें तो हमारा टोटल निकल करके आएगा 720, ठीक है। गुणा तो आपको करना आता होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है ना, हेंस प्रूव। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। अब देखो अब आपको मैं और क्वेश्चन देता हूँ, तो आओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही। तो हम करते हैं, हमें दिया है जैसे 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये हमारा इंटू का चिन्ह होता है, ठीक है ना, इंटू का सिंबल होता है। अब इनको हमें गुणनों को क्रम गुणित में बदलना है, ठीक है, इन गुणनों को क्रम गुणित में बदलना है, गुणनों को क्रम गुणित में बदलिए। तो देखो हम कुछ इस प्रकार से इसे बदलेंगे, तो हमारा जो प्रोसेस होगा, देखो अब हमारा ये है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो अब देखो इसमें एक मैजिक भी होगा, देखो हल, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख। अब देखो जरा 6 से पहले हमारे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, तो उन्हें एक बार हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया तो ये है, ठीक है ना। अब इनसे पहले के हम लिखते हैं एक बार 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बाकी के हमें ये दिए हुए हैं, तो हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 4 इंटू 5 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, ठीक है। तो इससे गुणा तथा
भाग करने पर, भाग करने पर, देखो अब इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, पर हाँ मैं इसी में कर दूंगा साफ साफ राइटिंग में, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अब हम लिख देंगे इसमें क्या, बाकी का हमारा इसको एज इट इज ही लिख देंगे 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। तो इसे हम ऐसे कर देंगे। तो अब देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक का क्या हुआ, हमारा हुआ 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। तो हमारा ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसको हम गुणनों को क्रम गुणित में बदलेंगे, गुणनों को क्रम गुणित में बदलिए, क्रम गुणित में बदलिए। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से बदलेंगे। देखो इसका हल हम ऐसे लिखेंगे, हल हमें ये दिया है, ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। अब हम इन्हें बीच में तोड़ तोड़ करके लिखेंगे। तो देखो ये तो हमें दिया हुआ है 6 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इक्वल टू, अब देखो 2, तो 2 को हम 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करके हम इसे लिख सकते, 2 इंटू 2, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो 6, तो 2 3 जा 6 होता है हमारा, 2 3 जा 6। अब हमारा 2 4 जा 8 होता है, 2 इंटू 4, तो हमारा निकल करके आएगा 8। अब 2 5 जा 10 होता है, ठीक है ना, 2 5 जा 10 होता है। अब देखो हम 2 2 को एक साथ गिन लेंगे, तो कितने हुए 1 2 3 4 5, 2 हमारे 5 हो गए, ठीक है। अब इन्हें हम ऐसे लिख देंगे सीधा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अब देखो जरा इसमें हम इसमें इसे ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल। ये हमारे 5 तक हैं टोटल, तो ये हमारे फैक्टोरियल, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, बस। और क्या, हमारा सॉल्व हो गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आओ। अब देखो दोस्तों हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखो हल कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब देखो हमें दिया है n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेकर के चलेंगे LHS। तो देखो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा किसके बराबर है, 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, n प्लस 1 इंटू n इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा करेंगे, n की n से करेंगे n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये जो हमारा है, अब ये 12 इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरीके के प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो देखो इसे हम ऐसे लिखेंगे कुछ
एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 12 है, तो एन स्क्वायर। अब देखो हम ऐसा गुणा करें कि हमारा माइनस का 12 आए और जोड़ने घटाने पर हमारा एन आए। तो देखो हमारा प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12। देखो हमने इसे क्या काम किया कि इसकी जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा n आएगा और इसकी गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब देखो तो हम इसे ऐसे n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 4 माइनस हम ले लेंगे 3n प्लस ये हमारा हो जाएगा, माइनस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसे कर देंगे तो 3 से 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में। ये हमारा ऐसे हो गया। तो n प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे, n प्लस 4 और n माइनस 3 भी हम ये लिख देंगे इक्वल टू 0। तो अब तो देखो n प्लस 4 है, यह n माइनस 3 है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे n प्लस 4 इक्वल टू 0 या n माइनस 3 इक्वल टू 0। तो n प्लस 4 है, उधर जा कर के हमारा हो जाएगा माइनस में 4, ये हमारा n माइनस 3 है, माइनस 3 उधर जा कर के हो जाएगा प्लस का 3। तो देखो हम इसमें ऋणात्मक नहीं लेते, ऋणात्मक क्योंकि हमारा जो होता है ये n के उसमें n हमारा ऋणात्मक नहीं होता, तो कारण लिख देंगे हम, चूंकि n ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है ना, n हमारा ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। अब देखो हमारा क्या निकल करके आएगा, n इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू हमारी निकल करके आई 3, तो हेंस प्रूव ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब देखो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखो सेकंड। तो हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल। तो देखो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, हल। अब देखो 1/n फैक्टोरियल को हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, प्लस अब देखो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो हमारा क्या बनेगा, ये जो है 1/n फैक्टोरियल, तो इनमें से n फैक्टोरियल को 1/n फैक्टोरियल को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, हमने ले लिया। अब क्या बचा, 1 प्लस 1/10। तो देखो 1/9 फैक्टोरियल की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 1/9 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 1/9 फैक्टोरियल की हम 1/10 से गुणा करेंगे तो 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा। इसे हम ऐसे लिख देंगे n/11 फैक्टोरियल। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल हमारा ऐसे का ऐसे ही है, तो इसे हम लिख देंगे 1/n फैक्टोरियल। 10 की 1 से करेंगे 10 प्लस 1/10, ठीक है। तो अब देखो n/11 इंटू 10 इंटू n 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखो हमारा क्या बचा, 11/10 इक्वल टू n। इस 11 को हम इधर गुणा में ले आए, 11 इंटू 10 को, तो 11 की हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा, 110, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये डिवाइड में, इसे हम गुणा में लेकर के आएंगे, 11/10 इंटू 110, 10 से ये गया 1 बार में इक्वल टू n। तो 11 की 11 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 121। 11 जा 121 एन, ये हमारा हेंस प्रूफ, ठीक है ना, सॉल्व हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको डीपीपी के लिए सॉल्व करवाए, ठीक है। ये एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए है। और दोस्तों
वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।